अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन के बारे में। क्रिस्टोफर नोलन हॉलीवुड के एक बहुत ही रिनोन्ड और बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी कमाल की फ़िल्में बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैटमैन सीरीज़ है जिसमें बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट एंड द डार्क नाइट राइजेस, तीनों फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उसके अलावा इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, मोमेंटो और भी बहुत सारी फिल्में। तो मैंने उन पे थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे ये बात पता लगी कि उनके एक्टर्स के हिसाब से वो बहुत ही कमाल के लीडर हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं। यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म मेकिंग प्रोसेस को लीड भी करते हैं और उसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और आपको बहुत स्टेजेस पे काम करना पड़ता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा उनके एक्टर्स ने कहा है। वो कभी भी फिल्म मेकिंग प्रोसेस के दौरान रुकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और उनका विजन बहुत ही क्लियर होता है। अब वो फिल्म सेट पे ये चाहते हैं कि कोई भी एक्टर, टेक्नीशियन, जो भी लोग फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो वो मोबाइल फ़ोन सेट पे अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से कंसंट्रेशन एक की है जिससे आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हो। इवन अगर आपका काम नहीं भी है किसी सीन में, फिर भी वो कहते हैं कि आप अटेंशन पे करो और कंप्लीटली उससे सीखने की कोशिश करो, उस प्रोसेस से। अपने फिल्म मेकिंग प्रोसेस में वो रियल लोकेशंस का यूज़ करते हैं और ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो उस मैजिक को फेड नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो मैजिक रहे और इवन एज अ डायरेक्टर भी उनको रियलिटी की फीलिंग आती है मूवी से जब शूट करते हैं, और वो कहते हैं कि एक्टर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि उनको रियल सिचुएशंस में थोड़ा फील ज़्यादा आता है। वो अपनी फिल्मों के थ्रू हमेशा एक नया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ऑडियंस को और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उसी चीज़ पे वो उनका पैशन है कि कुछ नया एक्सपीरियंस दिया जाए। उन्होंने ख़ुद ये बात अपने एक इंटरव्यू में बोली है कि उनको डायरेक्टर बनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डायरेक्टर को स्पेशलाइज नहीं करना पड़ता और आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में सोचना पड़ता है। बल्कि डायरेक्टर आई थिंक इज़ द बैकबोन ऑफ द फिल्म। सारी चीज़ें डायरेक्टर ही देख रहा होता है, तो उस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके। मैंने उनकी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं और मैं आपको ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि एक आम मूवी और एक क्रिस्टोफर नोलन मूवी में आपको डिफरेंस आराम से पता लगेगा। एक आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है कि उनकी फिल्म्स में आप आराम से बैठ के नहीं देख सकते मतलब आपका माइंड लगेगा उस चीज़ में। वो कंफर्ट जोन वाली फिल्में नहीं है कि आप आराम से बैठ के देख लो और इन्जॉय कर लो। इन्जॉयमेंट तो होगी, एंटरटेनमेंट तो है उनकी फिल्मों में, लेकिन वो दिमाग भी पूरा पूरा लगवाते हैं। उनके हिसाब से एक इंटरेस्टिंग फिल्म जो है वो होती है कि जिसको आप अगर दूसरी बार देखो तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, और आई थिंक ये उन्होंने अचीव भी किया है अपने इस प्रोसेस के अंदर। जो भी उनका करियर रहा है उसमें उन्होंने बखूबी अचीव किया इस चीज़ को। उनका ये है कि वो सेल्फ टॉट फिल्म मेकर हैं, उन्होंने खुद सीखा है सारा। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की हुई, फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म स्टडीज़ जैसा कोई कोर्स नहीं किया हुआ, खुद ही सीखा है। 7 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया था शॉर्ट फिल्में बना के, और आहिस्ता 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 वो कहते हैं मैं इम्प्रूव होता गया और मैं फिर सीखता गया। तो ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि नॉर्मली हम कोई फिल्म देखते हैं और कोई कहते हैं कि यार ये डायरेक्टर हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, लेकिन उन्होंने खुद सीखा हुआ। तो इसका मतलब है कि आप इतने मास्टर लेवल पे भी पहुंच सकते हो खुद सीख के। ये चीज़ वो होप देती है आपको कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो। एक वो उनकी क्वालिटी ये है कि वो चैलेंज करते हैं अपने आप को हर फिल्म में। ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनाते हैं जो वाकई चैलेंजिंग हों। वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं और उसको वो एक एंटरटेनिंग तरीके से पर्दे पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो चैलेंज बहुत करते हैं अपने आप को। एक ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली थी कि मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों की फिल्म टेक्निक्स को मैं मिक्स अप करने की कोशिश करता हूँ और उस पर फिर देखता हूँ कि कौन सी चीज़, मतलब कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर वो ऐसी चीज़ें अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जो कभी भी अटैम्प्ट नहीं हुई, मतलब इम्पॉसिबल को ट्राई करते हैं वो।
जैसे आप उनकी एक मूवी है मोमेंटो, अगर आप देखेंगे तो उसमें अब ऐसा है कि बेसिकली 2 सीक्वेंसेस चल रहे हैं मूवी के। नॉर्मली एक सीक्वेंस होता है बिगिनिंग टू एंड, उसमें क्या है कि एक सीक्वेंस चल रहा है ब्लैक एंड वाइट सीन्स का, उसकी एक सीरीज़ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी वो ऐसे आगे जा रही है पीछे से आगे, और फिर एक कलर सीक्वेंसेस हैं वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, और एक जगह पे जहाँ एंड होता है वहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसे लेवल की फिल्म मेकिंग कभी हुई है या किसी डायरेक्टर ने कभी अटेम्प्ट किया है। ये सिर्फ क्रिस्टोफर नॉलन नहीं करते हैं। वो ये बात खुद कहते हैं कि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कभी मैच करने की कोशिश नहीं करता, मैं हमेशा वो बनाता हूँ जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। नॉर्मली डायरेक्टर्स का ये होता है कि लोगों की डिमांड के हिसाब से, लेकिन वो ऐसे इंटेलिजेंट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ऑडियंस एंटरटेन होती है। वो वही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उसी तरह की फिल्म बनाते हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं और जिससे वो सेल्फ एंटरटेन होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर ऑडियंस कनेक्ट करती है उनके साथ। तो आई थिंक वो काफ़ी एक यूनिक क्वालिटी है उनमें। अब ये चीज़ मैंने उनकी मूवीज़ में ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं कुछ वो क्रिस्टोफर नॉलन फैंस हैं, वो भी उनकी मूवीज़ देखते हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि उनकी मूवीज़ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देती हैं सारी डिफरेंट तरह की ऑडियंस को। मतलब कोई एक बंदा है वो उनकी फ़िल्म देखता है तो उसका एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, कोई और देखता है उसका डिफरेंट होगा, फिर अब वो सेम बंदा जब दूसरी बार देखेगा तो उसका कुछ और होगा, और वो जो दूसरा बंदा दूसरी बार देखेगा उसका कुछ और होगा। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फिल्म मेकर जो है वो आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है अदर देन क्रिस्टोफर नॉलन ऑफ कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि वो VFX बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन वो फिल्म मेकिंग प्रोसेस फिल्म को इन्हेंस करने के लिए, ताकि फिल्म और अच्छी तरह प्रेजेंट हो सके। नॉर्मली एंग्जाइटी दिखाने के लिए मूवी में वो म्यूटेड कलर्स का यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है कि आप लोकेशन को ऐसा बना दो कि वो एज अ कैरेक्टर बिहेव करने लग जाए। तो ये क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी में मैंने ऑब्ज़र्व किया था। ये जितने भी फैक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए क्रिस्टोफर नॉलन से रिलेटेड, इसका मकसद ये था ताकि आपको कुछ इंसाइट्स मिलें इनटू क्रिस्टोफर नॉलन, कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सको। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिल्म मेकिंग जो है ना, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ये इतनी पावरफुल चीज़ है ना कि आपके परसेप्शन चेंज कर सकती है अबाउट लाइफ, अगर आपको इसको ध्यान से स्टडी करो तो। और आई थिंक क्रिस्टोफर नॉलन जैसे जीनियसेस को स्टडी करना चाहिए। तो गाइज आई होप क्रिस्टोफर नॉलन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए उससे आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।